अगर दूसरे व्यक्ति को टिकट दे देते हैं तो क्या आप उनके साथ में रहोगे? बिल्कुल 100% रहूंगा। मेरे को पार्टी देती है तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अगर पार्टी मुझे नहीं देती, किसी और भाई को देती है तो मैं उनका साथ दूंगा हर तरीके से। कहीं ऐसा तो नहीं करोगे अगर टिकट ना मिली तो आप कहीं दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लोगे या राजनीति छोड़ दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तन मन धन से मैं पार्टी के साथ हूँ और जिस भाई को मिलेगी मैं उसके साथ हूँ। नमस्कार, मैं योगेश और आप देख रहे हैं फिलहाल योगेश मीडिया। इस समय जो है हम पानीपत के अंदर हैं और इस समय जो है विधानसभा के चुनाव सर पर है और नेताओं के इंटरव्यू जारी हैं। मैं बता दूं आपके लिए, कांग्रेस के सबसे दमदार नेता, सबसे ईमानदार नेता, लेकिन उन्हें 20 से 25 साल जो है कांग्रेस के लिए काम करते हो गए। लेकिन बता दूं कौन है, इनकी हरियाणा में नहीं पूरे देश में इनकी चर्चाएं का विषय बना हुआ है। फिलहाल हमारे साथ में जितेंद्र अहलावत जी जो है वो मौजूद है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। सर, विधानसभा के चुनाव कहीं ना कहीं नजदीक है और लोगों की जो दिलों की जो धड़कन है वो बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं टिकट जो है वो घोषित कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो डर बना हुआ है, तो उसके बारे में सर क्या कहोगे आप? ऐसा देखो, डर सोचने वाला सोचेगा, हाईकमान ने तय करना है तो वे किसको टिकट देनी है। हमने काम करना है, हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और काम करना चाहिए, पार्टी के लिए काम करना चाहिए। हाईकमान बैठा है, उसने डिसाइड करना है किस पहलवान को हमने फाइनल के लिए लड़ाना है, किस पहलवान को हमने लेके आना। वो जिस नेता को उन्होंने लेके आना है उसको सोचेगी हाईकमान, हमने काम करना है और इसके सिवा कुछ नहीं घबरा। फिलहाल सर कॉलोनियों में घूम रहे हो आप, गाँव में जा रहे हो, लोगों का किस तरीके से जो है प्यार देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल 2 कॉलोनी मैंने भी कवर करी है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई मंत्री आ गया हो, तो उस तरीके का आपका काफिला देखने के लिए मिलता है। इस काफिले का क्या रीजन है सर? देखो, ये मैंने 2005 से 10 तक काम किया एज ए जिला परिषद अध्यक्ष। लोग उस टाइम को याद करते हैं। हुड्डा साहब का राज था, हमारा कांग्रेस पार्टी का राज था 10 साल का, उसको लोग याद करते हैं। तो जब उस पुराने दिनों को याद करते हैं लोग, तो इकट्ठे होते हैं, वो करते हैं कि वो दिन लौटा दो हमारे, जो अच्छे दिन कह रहे हैं ना, अच्छे दिन आएंगे, वो कह रहे हैं अच्छे दिन छोड़ो, हमारे पुराने दिन ही लौटा दो। तो लोगों का कहना यही है, वो प्यार मिल रहा है, लोग याद करते हैं उन पुराने दिनों को और मुझे भी याद करते हैं, क्योंकि मैंने पूरी ईमानदारी से और मेहनत से सदा काम किया है, सदा सिर झुका के काम किया है। लोग उम्मीद करते हैं कि ये हमारे उसमें आएगा तो हमारे काम बनेंगे। कहीं सर मैं आपके लिए बात करूं, साफ सुथरा एक सवाल पूछूंगा सर, आपके लिए कहीं डर तो नहीं लग रहा? नहीं, कोई डर नहीं है। डर किस बात का? हमने काम करना है, कर्म करने हैं, फल की इच्छा नहीं करनी है। अच्छा। फल उस भगवान दे देगा, वो भगवान देगा। ठीक है, हमारी हाईकमान बैठी है, वो देगी। भरोसा लगता है सर कि टिकट मिलेगा? 100% हमें अपने पे भरोसा है और हम अगर सही हैं तो हम जरूर, हमारे को कामयाबी मिलेगी। सर, लोग आपके लिए विधायक बनाना चाहते हैं, अगर आप विधायक बन जाते हो तो लोगों के लिए क्या आप काम करना चाहते हो, क्या आपकी सोच है? लोगों के जीवन को सुखी बनाने की सोच है। उन लोगों के जीवन में बाहर लेके आए, खुशियां लेके आए, उनको आगे बढ़ाएं जीवन में, तो यही हमारा लक्ष्य है। अब किस तरीके से उनके जीवन में खुशियां लाएं, उनके परिवार में, उनके घर में। जब उनके घर में खुशियां आएगी तो सब कुछ बढ़िया होगा, उनके रोजगार के रूप में, उनके सुरक्षा के रूप में, उनके न्याय के रूप में, उनके काम जो छोटे मोटे हैं, उनके सब चीज़ों के उसमें हम 3000 जो पेंशन है उसको 6000 करेंगे। अच्छा। 500 रुपये का सिलेंडर देंगे जो 1200 रुपये का है। गरीब आदमी को प्लाट देंगे, उस पर मकान बनाने के लिए देंगे। जो MSP लागू करेंगे किसानों के लिए। नेताओं की बात करूं तो सबसे ईमानदारी में आपका नाम आता है, लेकिन आप गांव में घूमते होगे, महिलाओं की समस्या देखते होगे, लोगों की समस्या देखते होगे, लेकिन विधायक बनने के बाद में एक शपथ ली जाती है, तो सर आपके लिए सबसे पहले क्या समस्या का? बिल्कुल, सबसे पहले जो सबसे जटिल समस्या है उसको सबसे पहले हल करेंगे। जो पानी की समस्याएं हैं, जो स्वास्थ्य की है, जो शिक्षा की है, जो हमारी कॉलोनियों में है, गाँव में है, खेलों के लिए बड़ी दिक्कत है। बच्चे युवा हैं जो ओलंपिक में मेडल और ज़्यादा आने चाहिए, हमारे कम आ रहे हैं, उनके लिए काम करना है। रोजगार के लिए काम करना है, किसानों के लिए काम करना है, मजदूरों के लिए काम करना है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, जो सबसे पहले है, वो हमने काम करेंगे, चाहे किसी भी रूप में है वो। सर, एक बार मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपको टिकट कहीं ना कहीं जो है आपके जो कांग्रेस की पार्टी में जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपको वो टिकट नहीं देते हैं, अगर दूसरे व्यक्ति को टिकट दे देते हैं, तो क्या आप उनके साथ में रहोगे? बिल्कुल 100% रहूंगा। मेरे को पार्टी देती है तो मैं
इलेक्शन लड़ूंगा। अगर पार्टी मुझे नहीं देती, किसी और भाई को देती है, तो मैं उनका साथ दूंगा हर तरीके से। कहीं ऐसा तो नहीं करोगे अगर टिकट ना मिली तो आप कहीं दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लोगे या राजनीति छोड़ दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तन मन धन से मैं पार्टी के साथ हूँ और जिस भाई को मिलेगी मैं उसके साथ हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, ये याद रखना, रिकॉर्ड है ये आपके पास। मैं बिल्कुल पार्टी के साथ हूँ, हाईकमान के साथ हूँ, अपने साथियों को, भाइयों के साथ हूँ। जब तक ये टिकट नहीं मिलती तब तक लड़ाई है, उसके बाद सब मिल के काम करेंगे। कई नेताओं ने जो है सर वो पार्टी छोड़ दी है अगर टिकट नहीं मिलता है। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ये कभी नहीं होगा हमारा। फिलहाल हमारे साथ में जो है जितेंद्र अहलावत जी जुड़े हुए थे। फिलहाल इनके विचार आपने सुने और कैसा क्या लगता है वो कमेंट करके बता दीजिए। मैं योगेश, आप देख रहे हैं फिलहाल योगेश मीडिया। धन्यवाद।